आता है क्वेश्चन नंबर सर इसलिए तो कह रहा हूँ यहाँ से कर दो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है, कितना है? तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। माना बाईचुंग की आयु कितनी है? x वर्ष। माना बाईचुंग की आयु बराबर x वर्ष, ठीक है। इसके बाद उसके पिताजी की आयु, उसके पिताजी की आयु x प्लस 29 वर्ष। उससे बाईचुंग से उसके पिताजी जो है 29 वर्ष बड़े हैं। तो बाईचुंग की x है तो पिताजी की कितनी होगी? x प्लस 29। दादाजी की आयु, वो कहता है कि उसके पिताजी जो है दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। तो अगर हम 26 वर्ष इसमें प्लस कर देंगे तो दादाजी की आयु आ जाएगी। तो ये हो गया x प्लस 29 प्लस 26, ये हो गया x प्लस कितना हो गया? 10 से 15 55। ये हो गई दादाजी की आयु। तीनों की आयु का योग कितना है? 135 वर्ष, ठीक है। अब कर दो, जोड़ दो, x प्लस 29 प्लस x प्लस 55 बराबर 135 वर्ष। ये बाईचुंग हो गया, ये पिताजी हो गए, दादाजी हो गए, तीनों हो गए। 3x प्लस कितना हो गया? 9 5 14 4 8 5 2 7 8। ये हो गया x प्लस 84 बराबर 135। 3x बराबर इधर ले जाओ, 135 माइनस 84 कितना आ गया? 51 वर्ष। जो हो गया 3x बराबर 51, पक्षांतर कर दो, 3x बराबर 51, x बराबर 51 बटे 3 डिवाइड करोगे कितना जाएगा? 17। बाईचुंग की आयु आ गई 17 वर्ष। उसके पिताजी की आयु 26, x प्लस 29 था, 17 प्लस 29 बराबर कितना आ गया? 46। दादाजी की आयु कितना आ जाएगा? x प्लस 55 था ना, 17 प्लस 55 बराबर 72। बाईचुंग की है, ये तीनों चीजें आ गई। हो गई। बाईचुंग की आयु x वर्ष, उसके पिताजी की आयु x प्लस 29 वर्ष, दादाजी की आयु कितनी होगी? x प्लस 55 वर्ष। तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है। तो जोड़ दो, x प्लस 29 x प्लस 55 बराबर 135 वर्ष। 3x प्लस 84, इन दोनों को जोड़ लिया हमने, 84 आ गया। 1 2 3, 3x बराबर प्लस 84 बराबर 135। पक्षांतर करेंगे तो ये उधर जाएगा माइनस, तो 3x बराबर 51, तो 3x बराबर 51 भाग दे दो, x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर 51 बटे 3 बराबर 17। बाईचुंग आ गया 17। पिताजी की आयु x प्लस 29 थी तो 17 प्लस 29 46। दादाजी की आयु x प्लस 55 थी तो 17 प्लस 55 बराबर 72 वर्ष। रवि की आयु 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष बाद? 4 गुनी। 15 वर्ष बाद उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। माना वर्तमान आयु x वर्ष है। माना वर्तमान आयु x वर्ष है। ये वर्तमान आयु है। 15 वर्ष बाद
ये हो गया x प्लस 15 बराबर x। ये इसकी वर्तमान आयु है और ये 15 वर्ष बाद की आयु। वो कहता है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान आयु से 4 गुनी, तो ये हो गया 4x। 4 गुनी जो वर्तमान आयु है, जब ये 4 गुनी हो जाएगी तो 15 वर्ष बाद जो आयु होगी उसके बराबर होगी। अभी जो आयु है x वर्ष है, तो 15 साल बाद वो कहता है कि 15 साल बाद जो आयु होगी वो वर्तमान की 4 गुनी के बराबर हो जाएगी। वर्तमान यानी कि अभी जो इसकी आयु है, अभी जो आयु है और 15 वर्ष बाद जो आयु बनेगी, दोनों ही आपस में बराबर हो। बराबर हो जाएगी। आज जो आयु, तो आज की आयु कितनी है? आज की जो आयु होगी, जो आज की आयु होगी, वर्तमान आयु जो होगी, अगर हम उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 4 गुनी कर देंगे तो हमें 15 वर्ष बाद की आयु मिल जाएगी। देखो कैसे सॉल्व करो इसे। x प्लस 15 4x, यहाँ पर पक्षांतर कर लो। ये हो गया 4x माइनस x बराबर 15। ये हो गया 3x बराबर 15, काट दो, x बराबर 15। यानी कि उसकी वर्तमान आयु गलत हो गई, उसकी वर्तमान आयु 5 वर्ष है। ये वर्तमान है। आज उसकी आयु 5 साल है। 5 वर्ष का वो आज है। 20 साल हो जाएगा। तो 4 गुना आज कितना हो जाएगा? 5 को 20। ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हमारा आंसर ठीक है। कैसे वेरीफाई कर लो? 5 प्लस 15 बराबर 20 और 4 गुणे 5 बराबर 20। ये आज की आयु है। आज की आयु x वर्ष है। आज की आयु अगर 4 गुनी हो जाएगी तो ये आयु जो है वो उसके 15 वर्ष बाद की आयु के बराबर है। तो दोनों ही 20-20 हो रही है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है। स्टॉप कर दो। एक परमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। वह संख्या क्या है? माना परमेय संख्या, माना वह परमेय संख्या क्या है? x/y। परमेय संख्या जो होती है वो हमेशा भिन्न के रूप में होती है। परमेय संख्या हमेशा भिन्न के रूप में होती है। x/y हो सकता है या a/b हो सकता है, कुछ हो सकता है। अब ये कहता है इस परमेय संख्या में कितने से गुणा करने पर? 5/2 से गुणा करने पर। 5/2 से गुणा करने पर 5/2 से गुणा करने पर -2/3 जोड़ने पर, इसी में जब इसका रिजल्ट आएगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आएगा 5x। इसको अगर हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 5x बटे 2y, यानी कि 2y। अब इसके रिजल्ट में जो आंसर आया है इसमें 2/3 जोड़ने पर, तो 5x 2y प्लस 2/3 जोड़ने पर आंसर कितना आता है? -7/12। ये हो गया। अब इसमें यहाँ पक्षांतर कर लो पहले। सॉल्व जब करेंगे तो पक्षांतर कर देंगे। ये हो गया -7/12 गुणा, नहीं माइनस हो जाएगा, ये प्लस से उधर जाएगा तो -2/3। इन दोनों को सॉल्व करो तो एलसीएम आ गया कितना? 12 और 3 जगह हमारे 4 दूनी 8। ये हो गया -7, ये हो गया -8। आगे समझ में इतना? तो ये आ जाएगा कितना आ गया? ये 8 7 15 -15/12। कौन सी वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगी 5x/2y बराबर -15/12। इस 5 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये x/y 12 × 5 = 60
ये माइनस की वैल्यू है तो माइनस रहेगी, इस 2 का इस 30 काट दो, कितना आ जाएगा -1/2। तो एक्स वाई बराबर कितना हुआ, परमेय संख्या कौन सी है, -1/2 वह परमेय संख्या -1/2।